आज का टॉपिक है इफ, इफ्स एंड और लॉजिक फॉर्मूलास। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल लॉजिकल फॉर्मूलास, द इफ फॉर्मूला, नेस्टेड इफ लूप, मॉडर्न इफ्स फंक्शन, द एंड लॉजिक, द और लॉजिक, इफ प्लस एंड कॉम्बो, इफ प्लस और कॉम्बो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सेल डे 9 के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिकल फॉर्मूलास के बारे में, इफ, इफ्स एंड और। अगर आपको रिपोर्ट ऑटोमेशन सीखनी है या डायनामिक शीट्स बनानी है तो इन लॉजिकल फॉर्मूलास पर कमांड होना बहुत ज़रूरत है। इनकी मदद से आप एक्सेल को खुद डिसीजन लेने के लिए रेडी कर सकते हैं। हम बेसिक इफ से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स मल्टीपल क्राइटेरिया नेस्टेड फॉर्मूलास तक सब कुछ क्लियर स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट्स के साथ सीखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बेसिक इफ फंक्शन पर। इफ का मतलब है अगर। ये एक कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन सच है तो एक रिजल्ट देता है और अगर झूठ है तो दूसरा रिजल्ट देता है। एक्सेल में टाइप करें इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करें। लॉजिकल टेस्ट में हम सेल सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50। फिर कॉमा देकर डबल क्वोट्स में लिखेंगे पास, जो कि ट्रू वैल्यू है। फिर कॉमा देकर डबल क्वोट्स में लिखेंगे फेल, जो कि फॉल्स वैल्यू है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हाई रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। जब हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी हो तब हम उसे करते हैं नेस्टेड इफ, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ फंक्शन लगाना। मान लीजिए ह्यूम मार्क्स के हिसाब से ग्रेड्स डीन है, 80 से ऊपर वालों को ग्रेड ए, 50 से ऊपर वालों को बी, बाकी सबको सी। हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, स्कोर सिलेक्ट करें ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80, कॉमा, डबल क्वोट्स में ए। फिर कॉमा लगाकर दोबारा इफ स्टार्ट करेंगे, स्कोर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50, कॉमा, बी, कॉमा, सी। लास्ट में जितने ब्रैकेट्स ओपन किए थे उतने क्लोज करके एंटर दबाएं। नेस्टेड इफ लिखना और उसके ब्रैकेट्स क्लोज करना बहुत हेडेक वाला काम हो सकता है। इसका मॉडर्न सॉल्यूशन है इफ फंक्शन, जो ऑफिस 365 और एक्सेल 2019 से अवेलेबल है। इसमें ह्यूम बार बार इफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम टाइप करेंगे इक्वल टू इफ्स, ब्रैकेट ओपन, पहली कंडीशन बी टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80, कॉमा, ए, दूसरी कंडीशन बी टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50, कॉमा, बी, और डिफॉल्ट कंडीशन के लिए हम लिखते हैं ट्रू, कॉमा, सी। इसे ब्रैकेट बैन करने का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाता है और फॉर्मूला क्लीन दिखता है। अब समझते हैं एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का यूज टैप किया जाता है जब ह्यूम एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना हो और हम चाहते हैं कि सारी कंडीशंस सही हो तभी आउटपुट माइल। अगर एक भी कंडीशन फेल हुई तो एंड फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। एक्सेल में लिखेंगे इक्वल टू एंड, ब्रैकेट ओपन, पहला टेस्ट बी टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50, कॉमा, दूसरा टेस्ट सी टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। अगर स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स में पास है तो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स। ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मैच करने के लिए बेस्ट टूल है। और फंक्शन एंड के म्यूटेबल थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। और का मतलब है कि अगर दी गई कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन सच हो जाती है तो ये ह्यूम ट्रू रिटर्न करेगा। ये तभी फॉल्स देगा जब सारी कंडीशंस गलत हो। फॉर्मूला बार में टाइप करें इक्वल टू और, ब्रैकेट ओपन, मैथ्स मार्क्स ग्रेटर दैन 50, कॉमा, साइंस मार्क्स ग्रेटर दैन 50। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। अमित के केस में मैथ्स में कम है पर साइंस में पास है, इसीलिए इसका आउटपुट ट्रू आएगा। ये ऑप्शन बेस्ड चेकिंग के लिए बेहतरीन फॉर्मूला है। अब हम इन फंक्शंस को रियल पावर डीन के लिए कॉम्बाइन करेंगे। हम इफ के साथ एंड फंक्शन को नेस्ट करेंगे। मान लीजिए ह्यूम लिखना है पास या फेल,
पार कंडीशन ये है कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। एक्सेल में टाइप करें इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, फिर लिखें एंड ब्रैकेट ओपन, दोनों सब्जेक्ट्स के टेस्ट्स कॉमा देकर लिखें, एंड का ब्रैकेट क्लोज करें। फिर कॉमा लगाकर ट्रू वैल्यू पास लिखें और कॉमा देकर फॉल्स वैल्यू फेल लिखें। फिर मेन ब्रैकेट क्लोज करें। इस तरह आप मल्टी लेवल पास फेल कंडीशंस आसानी से ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह हम इफ के साथ और फंक्शन को भी कॉम्बाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ह्यूमन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी है जिन्होंने या तो मैथ्स में या साइंस में 75 से ज्यादा स्कोर किया है। हम टाइप करेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन मैथ्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 कॉमा साइंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 और ब्रैकेट क्लोज। फिर कॉमा लगाकर डबल क्वोट्स में लिखेंगे स्कॉलरशिप और कॉमा देकर दूसरी वैल्यू लिखेंगे नो। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएं। इसे फ्लेक्सिबल टारगेट इवैल्यूएशन बहुत सिंपल हो जाता है। लॉजिकल फॉर्मूलास में बिगिनर लेवल पर कुछ कॉमन गलतियां होती है जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती इफ फंक्शन में कंडीशंस का सीक्वेंस गलत रखना है। एक्सेल लेफ्ट टू राइट चेक करता है, इसीलिए हमेशा सबसे बड़ी कंडीशन सबसे पहले रखें। अगर आप 50 वाली कंडीशन पहले रख देंगे तो 80 वाला स्कोर भी 50 वेल ब्रैकेट में ही रुक जाएगा। दूसरी गलती, नेस्टेड फॉर्मूलास में कॉमास और ब्रैकेट्स का बैलेंस बिगड़ जाना। हमेशा एक्सेल के नीचे चलने वेल पॉपअप गाइड टूल पर ध्यान दे ताकि कॉमास सही लैग सके। अब एक एक्सपर्ट प्रो टिप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास लिखने के लिए। जब आप नेस्टेड इफ या बेड इफ्स फॉर्मूलास लिखते हैं तो फॉर्मूला बार में सब एक साथ देखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप फॉर्मूला बार के अंदर ऑल्ट प्लस एंटर की प्रेस करके नए लाइन पा जा सकते हैं। इसे आप हर कंडीशन को अलग लाइन में लिखकर फॉर्मूला को रीडेबल बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लैंक सेल्स को हैंडल करने के लिए हमेशा फॉर्मूला के स्टार्ट में इफ सेल इक्वल टू डबल कोट्स कंडीशन लगाना सीखें ताकि एम्प्टी सेल्स में फालतू जीरो या एरर्स ना आए। तो दोस्तों, आज हमने इफ, इफ्स एंड और के बेसिक से लेकर कॉम्बिनेशंस तक सब कुछ डेप्थ में सीख लिया है। प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई शीट को तुरंत डाउनलोड करें और सारे कॉम्बिनेशंस खुद बनाकर देखें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं डे 10 के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for daily tutorials.